नमस्कार दोस्तों, अगर आप समाज में बदलाव के साथ साथ अपने कौशल विकास को निखारने का अवसर ढूंढ रहे हैं तो आपका स्वागत है तारे ज़मीन फाउंडेशन में। ये एक ऐसा मंच है जहां पर आप शिक्षा, स्वास्थ्य, भूख मिटाने और कौशल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आप योगदान दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं तारे ज़मीन फाउंडेशन के जुड़ने के अनगिनत फायदे क्या हैं। आज के टाइम में स्टूडेंट अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एज ए इंटर्न या वॉलंटियर ज्वाइन करते हैं तो काफी उनको चैलेंज जो है फेस करने पड़ते हैं। तो आइए पहले चैलेंज के बारे में जो है बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट अगर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो उनको ऑफर लेटर में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, लेकिन हमारा फाउंडेशन इसका सॉल्यूशन लेकर आया है, जहां पर हमारा फाउंडेशन जो है इंस्टेंट डॉक्यूमेंट जो है आपको दे देगा। अगर बात करें दूसरे चैलेंज की तो सबसे ज्यादा जो टाइमिंग यानी कि फिक्सिबल टाइमिंग में जो है सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं टाइमिंग को लेकर ज्यादा उनको दिक्कतें होती हैं। फाउंडेशन लेकर आया है जहां पर मैं आपको बता दूं कि आप खुद टाइम चूज करेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो अब तीसरे नंबर पर आते हैं जहां पर अनक्लियर प्रोसेस, यानी कि स्टूडेंट जब ज्वाइन करते हैं तो उनको प्रोसेस ही नहीं पता होता कि उनको क्या करना है क्या नहीं होता है। तो हमारा फाउंडेशन जो है आपको क्लियर ट्रांसपेरेंट वर्क फ्लो देगा, यानी कि आपको पूरा प्रोसेस आपको ज्वाइनिंग के टाइम पर बताया जाएगा। अब आते हैं चौथे चैलेंज पर, जहां पर स्टूडेंटों को जो है मिसमैच इन असाइनमेंट, यानी कि उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन उनको वर्क नहीं दे पाती है, लेकिन हमारे फाउंडेशन में आपको आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग जो है आपको वर्क मिलेगा। लेकिन जब स्टूडेंट अपना इंटर्न और वॉलंटियर का जब ड्यूरेशन कंप्लीट कर लेता है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ती है वो होती है सर्टिफिकेट की, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन उनको सर्टिफिकेट नहीं देता है। लेकिन हमारा फाउंडेशन लेकर आया है ऐसा डैशबोर्ड जहां पर जाकर खुद आप डाउनलोड कर सकते हैं एनी टाइम, आप कहीं पर भी हो। हमारा जो फाउंडेशन है वो आपको सर्टिफिकेट खुद डाउनलोड करने के लिए आपको देगा। इसके लिए आपको वेबसाइट पे जाना होगा। तो चलिए अब जानते हैं कि हमारे फाउंडेशन से आप कैसे जुड़ सकते हैं। आप इंटर्नशिप के लिए जुड़ना चाहते हैं या फिर एज ए वॉलंटियर जुड़ना चाहते हैं तो क्या इसका प्रोसेस रहेगा वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप इस वेबसाइट को खोलेंगे, ये हमारा पेज आपको यहाँ खुला हुआ दिखाई देगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन जो है नजर आएंगे। सबसे पहला है बिकम इंटर्नशिप। अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। अगर आप वॉलंटियर एज ए वॉलंटियर जुड़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा। तो आप कैसे इसके लिए क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या आपको फिल करना है उसके बारे में जरा मैं आपको बता देती हूं। तो सबसे पहले आपको अपना नेम जो है फिल करना है। उसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है आपको इसमें ऐड करना है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी, अपनी ईमेल आईडी आपको यहाँ फिल करनी है। इसके बाद आते हैं स्टेट पर, आप यहाँ अपना स्टेट फिल कीजिए। उसके बाद ऑक्यूपेशन आता है, इसको फिल कीजिए। इसके बाद है पोजीशन, आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं स्किल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग। यहाँ आता है अपॉर्चुनिटी टाइप, यहाँ पर आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के जो ऑप्शन है वो दिए गए हैं, आपके अपने अकॉर्डिंग अपने टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद आती है फ्रॉम डेट, जहां से जब से आप ज्वाइन करना चाहते हैं यहाँ पे अपनी डेट फिल कर दीजिए। कब तक करना चाहते हैं यहाँ पर टू डेट तक फिल कर दीजिए। अब आते हैं वर्किंग आवर पर डे, यानी कि आप पर डे कितना समय आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को देना चाहते हैं। फिक्सिबल टाइमिंग यहाँ पर आपको हमारा फाउंडेशन दे रहा है, यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। अब आता है इंस्टीट्यूट नेम, यहाँ पर आप अपने कॉलेज का नाम फिल करेंगे। यहाँ पर आता है इंस्टीट्यूट ईमेल, यहाँ पर आपको कॉलेज के प्लेसमेंट सेल के एडमिन का ईमेल आईडी चाहिए। अब आता है रेफरल, यानी कि अगर हमारे फाउंडेशन से आपका कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड अगर पहले हमारे साथ काम कर चुका है उसका ईमेल आईडी और या फोन नंबर अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपका कोई भी रिलेटिव हमारे फाउंडेशन से काम नहीं कर चुका है तो आप यहाँ पर इस पे ब्लैंक रहने दीजिए। अब आता है रिज्यूम, यहाँ पर आप अपना रिज्यूम अपलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके जीमेल पर एक कंफर्मेशन कोड आएगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपकी आईडी पर आपका यूजर आईडी जो है वो जनरेट हो जाएगी। इसके बाद आएगा डैशबोर्ड, जहां पर आपको आईडी और पासवर्ड डालना है। इसके बाद आपको लॉगिन करना है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि लॉगिन करने के बाद तो ये डैशबोर्ड पर आपकी प्रोफाइल यहाँ पर खुलकर आ जाएगी, जिसके बाद जो है आपको अपनी प्रोफाइल पे अपना फोटो अपलोड करना है, जिससे कि आपकी ये पहचान हो सके कि आप फाउंडेशन के लिए जो है
काम करने वाले हैं। इसके बाद जो है इससे नीचे आएंगे, यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट लेटर, जो भी आप स्टूडेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी ज्वाइन करेंगे, इसके बाद जो भी आप अचीवमेंट करेंगे वो आपको वेबसाइट पे जो है हमारी पे यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद जो है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑफर लेटर की जो है स्टूडेंट को ज्यादा दिक्कतें जो है फेस करनी पड़ती हैं। मैंने ये भी बताया था कि हमारी फाउंडेशन जो है इंस्टेंट डाउनलोड करके देती है। तो कैसे करके देती है मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, इसके बाद जो है ऑटोमेटिक जो है डाउनलोड आपका ऑफर लेटर हो जाएगा और ये आपको ऑफर लेटर आपका हो जाएगा और आप कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। अब मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर से, जिन्होंने इस पहल को चलाया है और लगातार इस क्षेत्र में जो है योगदान देते हुए आ रहे हैं। तो मैं सर को बुलाना चाहूंगी। सर आइए और बताइए तारे ज़मीन फाउंडेशन के बारे में कुछ। तारे ज़मीन फाउंडेशन 2018 में हमने स्टार्ट किए थे। 2018 में मेरा मदर का सपना को रखने के लिए हमने तारे ज़मीन फाउंडेशन 2018 में स्टार्ट किए, ताकि गरीब बच्चे कैसे समाज में परिवर्तन लेके आ सके। उन्हीं गरीब बच्चों को हमने एक पाठशाला स्टार्ट किए, करीब करीब 5 बच्चे से स्टार्ट किए। हमारे पास अभी 95 बच्चे, उनको हम मुफ्त शिक्षा प्रदान करते हैं। साथ में जो बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते, उन्हीं बच्चों को हम सेंटर में माध्यम से शिक्षा प्रोवाइड करते हैं और स्कूल में हमको दोबारा एडमिशन किया जाता है, ताकि स्कूल का रेगुलरिटी वो बच्चे को हो और वो शिक्षा क्षेत्र में आगे जाए। हेल्थ केयर में काम करे, वो लाल दिन आरोग्य, वो लाल दिन होता है मेंस्ट्रुअल हाइजीनिक, कि जब भी समाज में, गरीब समाज में जो लड़कियां और महिला आज भी पुराना कपड़ा यूज करते हैं, उन सभी को स्वच्छता रखने के लिए हम हर महीना ये महिला को सैनिटाइज नैपकिन प्रोवाइड करते हैं, ताकि मेंस्ट्रुअल हाइजीन में स्वच्छता रखें। नो हंगर होता है कि आज भी बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो 2 टाइम में खाना नहीं मिलता है। फाउंडेशन तरफ से उन्हीं बच्चों को रेगुलरली खाना प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो कोई बच्चे भूखा नहीं रहे। कम्युनिटी स्किल एम्पावरमेंट होता है, आज भी महिला और लड़कियां जो घर से बाहर जा पाते, वो भी चाहते हैं कि हम कुछ रोजगार करें। हमने सिलाई ट्रेनिंग स्टार्ट की है और उसी में काफ़ी सारा महिला ऐसा भी है जो अपनी रोजगार कर पा रहे हैं और घर को चला पा रहे हैं। चलिए, स्टूडेंट कैसे समाज में परिवर्तन लेके आ सकते हैं उसके बारे में आपको उसी डैशबोर्ड में, जो स्टूडेंट ने अपनी सर्टिफिकेट ऑफर लेटर डाउनलोड किया है, उसी डैशबोर्ड में मैं बताऊंगा स्टूडेंट कैसे समाज में एक बड़ा भूमिका प्लेयर कर सकते। जैसे बुलबुल ने आपको बताया था कि ये आपका डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड का अंदर आपने ऑफर लेटर यहाँ पे इमीडिएटली आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टूडेंट कैसे समाज में एक बड़ा भूमिका प्लेयर कैसे कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा होता है सोशल मीडिया टास्क। सोशल मीडिया टास्क क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम काम करते हैं, हम सभी का दायित्व है उसी ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांड को विजिबिलिटी करें। तो यहाँ पे ब्रांड विजिबिलिटी करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उसी गरीब बच्चे के लिए जो तारे ज़मीन फाउंडेशन में काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट मिलेगी। ये सारा ऑर्गेनाइजेशन का डे बेसिस में पोस्ट है। हम ऑर्गेनाइजेशन का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, उनको हम पेज को सब्सक्राइब करेंगे और यहाँ पे लाइक शेयर करके यहाँ हम अपलोड कर देंगे। उसके बाद मैं बताऊँगा कोर टास्क, मतलब जो प्रोफाइल टास्क है, तो ये है आपका कोर टास्क है। कोर टास्क के अंदर 2 टास्क अभी मेंशन किया गया। पहला है आपका ग्रीन गार्डियन, दूसरा है आप जिस प्रोफाइल के लिए अप्लाई किए उसका टास्क है। ग्रीन गार्डियन क्या होता है कि आज भी जो पॉल्यूशन हो रहा है, बस समाज में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो हम ही सभी जिम्मेदारी है। आइए चलते फंड रेजिंग बाय कैंपेन क्या होता है। जो तारे ज़मीन फाउंडेशन उन्हीं गरीब बच्चे के लिए काम करते हैं, तो उन्हीं के लिए जो तारे ज़मीन फाउंडेशन काफ़ी सारा कैंपेन चलाते हैं। जैसे आपका नो हंगर हो गया, एजुकेशन हो गया, प्लांटेशन, हेल्थ, हेल्थ का अंदर आपका वो लाल दिन है, आरोग्य है, स्किल डेवलपमेंट का अंदर आपका हुनर से रोजगार है। ये सारा कैंपेन आपका डैशबोर्ड में शो करेगा। तो इस कैंपेन में कोई भी यहाँ पे आपने सपोज ये मुट्ठी भर अनाज है, इसको आप व्यू में क्लिक कर सकते हो। जैसे मुट्ठी भर अनाज का व्यू ये कैंपेन को क्लिक करोगे तो यहाँ पे हम जो तारे ज़मीन फाउंडेशन काम कर रहे रेगुलरली उसका सारे डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा। ये हम गरीब बच्चे के लिए डेली खाना प्रोवाइड करते हैं। ये जो समाज में ऐसे बच्चे जिनको राशन नहीं मिलता, हम उनको राशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो स्टूडेंट है जिसका नाम है, ये सारा कैंपेन है, ऑटोमेटिक उनका नाम है स्पॉन्सर बाय, उनका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। और स्टूडेंट ने जब इस कैंपेन को अपनी रिलेटिव फ्रेंड को शेयर करेगी तो यहाँ पे अपनी फ्रेंड रिलेटिव को शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी। जैसे शेयर करने के बाद जो भी उनका रिलेटिव अगर सपोर्ट करेंगे उनका डिटेल्स यहाँ पे आपको शो करेगा। सो जो टास्क असाइन तारे ज़मीन फाउंडेशन हर स्टूडेंट को किया गया, जैसे उन्होंने अचीव करेंगे तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट अपनी अचीवमेंट डाउनलोडिंग कर सकते हैं।
तो जैसे इंटर्नशिप वॉलंटियरिंग ड्यूरेशन जैसे कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट अपनी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपनी डाउनलोड कर सकते हैं डैशबोर्ड का अंदर। उनका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन यहाँ पे अपनी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेशन प्रोसेस हर स्टूडेंट के लिए रियल टाइम में जो हमने बताया था कि कैसे ताराजीन फाउंडेशन ऑटोमेशन माध्यम से स्टूडेंट को सारा बेनिफिट दे रहा है। अभी बुलबुल ने बताया आपको इंटर्नशिप वॉलंटियर कैसे करना है। अब इंटर्नशिप वॉलंटियर करने के बाद सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है क्या? बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने काम किए, काम करने के बाद जो आपका ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद कंपनी के लिए आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, बा हायर स्टडी के लिए अप्लाई करते हो, तो वहाँ पे आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आता है आपका डिटेल्स कि आप सचमुच उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किए कि नहीं किए। तो आप इसी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कोई भी तीनों चीज़ में आप एक भी डाल सकते हो। सपोज मैंने अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे बच्चे का डिटेल डाल रहा हूँ। जैसे डिटेल डालने के बाद आप गेट डिटेल्स करोगे तो सबसे ज़्यादा आ रहा है वेरिफिकेशन हैज बीन सक्सेसफुल। दैट मीन्स उसी स्टूडेंट ने ताराजीन फाउंडेशन के साथ इंटर्नशिप कंप्लीट कर चुके। उसका यहाँ पे भी फोटो आ रहा है कि मैंने आपको पहले भी बताया फोटो क्यों ज़रूरत है, इसलिए आपको फ़ोटो का हमेशा ज़रूरत है प्रोफाइल का अंदर। और यहाँ पे व्यू सर्टिफिकेशन का अगर आप क्लिक करोगे तो उसी बंदा जब इंटर्नशिप कंप्लीट कर दिया है तो उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में उसका सर्टिफिकेट डिटेल्स शो करेगा, ताकि ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरत है। तो ताराजीन फाउंडेशन हर बच्चे के लिए, हर स्टूडेंट के लिए जब इंटर्नशिप वॉलंटियर करते हैं उनके लिए भी ये सपोर्ट देता है कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्षेत्र में उनको इमीडिएटली सपोर्ट मिल रहा है। देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए तारे ज़मीं पर। मेरा नाम इशिका ढंड है और मैं इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से MBA HR में कर रही हूँ। मुझे मेरे कॉलेज के थ्रू ही ताराज़मीन फाउंडेशन के साथ इंटर्नशिप करने का मौका मिला। ये NGO समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और इस NGO की सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना डोमेन चूज कर सकते हैं इंटर्नशिप करने के लिए। जैसे कि मैंने HR में इंटर्नशिप करा और यहाँ पे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करा। ताराज़मीन फाउंडेशन की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ की टीम बहुत सपोर्टिव है और मेरे को काम करने के साथ साथ ग्रो करने का मौका भी मिला। इसलिए अगर आप भी एक मीनिंगफुल एक्सपीरियंस चाहते हैं तो आज ही ताराज़मीन फाउंडेशन के साथ जुड़े हैं। Hello, I am Karthik Garg from IFT Delhi. My internship experience with Tarazameen Foundation has been superb. The organization works for multiple issues in the society. I focused on skill development and environment. The Hunar Se Rozgar program is one such initiative taken by TZF, which aims to serve the underprivileged community. Help us spread awareness. Thank you. मेरा नाम पूजा कदम है। मैं इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से मास कम्युनिकेशन में 2 साल का डिप्लोमा कर रही हूँ। इस दौरान मुझे ताराज़मीन फाउंडेशन में इंटर्नशिप करने का मौका मिला। पहले मैं ताराज़मीन के फाउंडर ऋषिकेशन सर का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे 2 महीने की इंटर्नशिप करने का अवसर प्रदान किया। इंटर्नशिप के दौरान मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, रील्स बनाना, कैमरा हैंडलिंग और लोगों से बात करना, जिससे कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव हुई और समाज के मुद्दों को करीब से जाना। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की लहर है, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर।
आप भी समाज में योगदान कर सकते हैं। जो गरीब बच्चे आज भी जो स्कूल नहीं जा रहे, आप उनको बच्चे को पढ़ा सकते हैं। अब उन जो बच्चे को पढ़ाओगे, उन बच्चे का अगर नाम रोशन होगी, आपका तो नाम रोशन होगी, उन्हीं बच्चे का माँ बाप की नाम भी रोशन होगी। पेरेंट्स भी आपको बच्चों को भी इंटर्नशिप और वॉलंटियर करने के लिए ताकि इसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भेज सकते हैं। वो भी एक समाज में बड़ा भूमिका भी अदा कर सकते हैं। आप भी समाज के साथ जोड़ के सभी मिल करके समाज में परिवर्तन लेके आएंगे। आइए सब मिल करके देश का नाम रोशन करें और समाज में गरीबी है, जो एजुकेशन आज भी प्रॉब्लम है, उन सभी को हम आगे लेके जाएं। आज भी यंग जनरेशन मेरा साथ जुड़ सकते हैं। मैं खुद अकेला हूँ जो ताराज़मीन फाउंडेशन के काम कर रहा हूँ, लगातार 6 साल से काम कर रहा हूँ। आप जुड़ेंगे तो हम नया ताकत मिलेगी और समाज के लिए और सारा बहुत काम करेंगे। आइए मिलकर के समाज के लिए बेहतर बनाएं। तो आपने सुना हमारे फाउंडर को, जिन्होंने तारे ज़मीन फाउंडेशन के बारे में खास बातें बताई। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आइए जुड़े हम इस ऑर्गेनाइजेशन से, जिसके जरिए हम ऐसे बच्चों को शिक्षा दे सकें जो कि अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें। मुट्ठी में मौसम की जैसे हवाएं, ये है बुजुर्गों के दिल की दुआएं। खो न जाए ये तारे ज़मीं पर, कभी बातें जैसे दादी